चौथे टेस्ट मुकाबले से करुण नायर को दिखाया गया बाहर का रास्ता तो रो पड़े करुण नायर और आंखों में आंसू लिए करुण नायर ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह खबर निकलकर सामने आई है कि चौथे टेस्ट मुकाबले से करुण नायर को खराब फॉर्म की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके बाद करुण नायर अपने आंसू रोक नहीं पाए और भावुक होकर उन्होंने एक बड़ा बयान जारी किया। ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। तो आखिर चौथे टेस्ट से बाहर होने के बाद करुण नायर ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाकी बचे दोनों मुकाबलों में करुण नायर को मौका मिलना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, भारत और इंग्लैंड की टीमें अब चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर पहुंच चुकी हैं और वहां दोनों ही टीमों ने जोरदार अभ्यास शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, बस कुछ ही घंटों बाद इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। दोनों ही टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है और इसी बीच भारतीय खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम से करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां दोस्तों, 8 वर्षों बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले करुण नायर इंग्लैंड दौरे पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने करुण नायर पर भरोसा जताया था और टीम मैनेजमेंट ने भी उन्हें लगातार 3 टेस्ट मैचों में मौका दिया। लेकिन नायर का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा और अब उन्हीं को बाहर करने की मांग उतनी ही तेज हो गई है जितनी तेजी से उन्हें टीम में शामिल करने की गई थी। कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों का मानना है कि नायर को बाहर कर साई सुदर्शन को दोबारा मौका मिलना चाहिए। आपको याद दिला दें कि सुदर्शन ने लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था। पहली पारी में तो वे खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने कुछ उम्दा शॉट्स लगाकर 30 रनों की उपयोगी पारी खेली थी। हालांकि इसके बावजूद उन्हें अगला मौका नहीं मिला और प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह करुण नायर को तीसरे नंबर पर प्रमोट किया गया था। नायर को पहले टेस्ट मैच में 6ठे नंबर पर आजमाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार मौके मिलते रहे जबकि सुदर्शन बाहर बैठे रहे। अब जब करुण नायर लगातार असफल रहे हैं तो फिर से सुदर्शन को टीम में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस रेस में एक और नाम बेहद मजबूती से उभर रहा है और वो हैं अभिमन्यु ईश्वरन। ईश्वरन पिछले काफी समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं और टीम इंडिया के दरवाजे पर मजबूती से दस्तक दे रहे हैं। वे पहले भी भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हें इस मुकाबले में मौका दिया जा सकता है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करुण नायर का इस चौथे टेस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है और जब यह खबर खुद करुण नायर तक पहुंची तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बेहद भावुक बयान जारी कर दिया। तो आखिर करुण नायर ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। करुण नायर का चेहरा उस वक्त भावनाओं से भरा हुआ था जब उन्होंने मीडिया के सामने अपने दिल की बात रखी। 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें दोबारा भारत की टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला, जो उनके लिए किसी अधूरे सपने के दोबारा साकार होने जैसा था। करुण ने अपनी बात की शुरुआत इन शब्दों से की, मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि मैं एक बार फिर भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा बन रहा हूं। इतने लंबे समय बाद वापसी करना मेरे लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। 8 साल कोई छोटा समय नहीं होता और इतने लंबे ब्रेक के बाद दोबारा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना गर्व की बात थी। मैंने खुद से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं, लेकिन कई बार जिंदगी वैसा नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनकी वापसी का आधार इंडियन प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन रहा, जहां उन्होंने बल्ले से बेहतरीन खेल दिखाया और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। आईपीएल में मैंने अपने खेल से खुद को साबित किया था और शायद उसी प्रदर्शन के दम पर मुझे भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली। मुझे पता था कि यह मौका मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ हो सकता है, इसलिए मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने नेट्स में जमकर पसीना बहाया, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया, लेकिन कभी कभी किस्मत भी अपने हिसाब से खेलती है, नायर ने ईमानदारी से स्वीकार किया। करुण ने बताया कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल जैसे 2 भरोसेमंद नेतृत्वकर्ताओं ने उन पर पूरा विश्वास जताया। गौतम भैया हमेशा मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह रहे हैं। जब भी मेरा आत्मविश्वास डगमगाया, उन्होंने मुझे संभाला। शुभमन गिल, जो इस समय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने मुझ में भरोसा दिखाया और लगातार 3 टेस्ट मुकाबलों में खेलने का अवसर दिया। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी।
जब भी मैं रन नहीं बना पाया, शुभमन मेरे पास आकर कहते, करुण भैया चिंता मत कीजिए, आप शानदार खिलाड़ी हैं, आपकी फॉर्म जरूर लौटेगी। उनकी ये बातें मेरे दिल को छूती थीं, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। उन्होंने बड़ी सच्चाई से स्वीकार किया कि 3 टेस्ट मुकाबलों में खराब प्रदर्शन के बाद वह खुद समझ गए थे कि अब टीम बदलाव की तरफ देखेगी। कल मुझे पता चला कि चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में मेरा नाम नहीं है। खबर सुनकर दिल भारी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं मन में यह एहसास भी था कि कोई भी खिलाड़ी अनंत काल तक मौके का इंतजार नहीं कर सकता। टीम में और भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच चुके हैं। ऐसे में मेरा बाहर होना शायद तय ही था। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि चाहे देर से ही सही, मुझे एक बार फिर गौतम भैया की छत्रछाया में खेलने का मौका मिला। उनकी मौजूदगी हमेशा मुझे आत्मविश्वास देती है। और गिल, वह भले ही युवा हों, लेकिन बतौर कप्तान उनमें मैच्योरिटी है। जब जब मैंने असफलता का सामना किया, उन्होंने मुझे संभाला, मोटिवेट किया। यह बहुत मायने रखता है जब टीम का कप्तान आपके साथ खड़ा हो। अपने बयान के अंत में करुण नायर बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अब मेरी पूरी दुआ है कि भारत ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करे। टीम के खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है और ये जीत सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि आत्मविश्वास की वापसी होगी। जहां तक मेरी बात है तो अगर भविष्य में मुझे दोबारा भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है तो मैं पूरे समर्पण और जुनून के साथ खुद को साबित करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे सिर्फ प्रदर्शन की नहीं, खुद को पूरी तरह झोंकने की जरूरत है। ये खेल मेरे लिए सिर्फ करियर नहीं, भावना है। जब तक शरीर साथ देगा मैं क्रिकेट को जीऊंगा। बाकी सब समय के हाथ में है। शायद मेरा समय जा चुका है या फिर कोई नई सुबह मेरा इंतजार कर रही है। करुण नायर का यह बयान सिर्फ एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए एक सीख है जो अपने करियर में संघर्ष और उम्मीद के बीच झूल रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि असफलता भी गरिमा के साथ स्वीकार की जा सकती है और एक सच्चा खिलाड़ी वही है जो हार के बाद भी खेल और टीम के लिए दुआ करे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को अगले 2 मैचों में एक बार फिर करुण नायर पर विश्वास दिखाना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।